जब 625 पौधे 4 साल में लग सकते हैं तो 1500 पौधे 2 घंटे में कैसे लग सकते हैं? 2 घंटे में 1500 पौधे कैसे लग सकते हैं? नहीं, वो लोग कहते हैं कि ये सरकारी काम है। सरकारी काम में बहुत तेज़ी से उनकी बड़ी टीम होती है और पूरे अपने क्या कहते हैं वो जोश उत्साह के साथ काम करते हैं। हाँ, तो अगर उन्होंने 1500 पौधे लगाए हैं तो दिखाएं कहाँ कहाँ लगाए हैं। उस जो टीम उस दिन पौधारोपण कर रही थी उसके एक सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे अगर एक ही पक्ष को सुन लिया जाए तो शायद यह खबर पक्की नहीं होती। कहते हैं कि अब 1500 पौधे जब लगाए जा रहे थे उसमें आप शामिल थे, आप देख रहे थे, तो लगे हैं इतने पौधे? सभ्य समाचार, इतिहास के पन्नों से विकास के पथ तक। हमारे पास एक पेपर की कटिंग है और वह देश का प्रतिष्ठित अखबार बताया जा रहा है अमर उजाला, जिसे हम और आप सुबह पढ़ते हैं। उसमें एक खबर छपी है, लोग बता रहे हैं कि वो 25 तारीख की सुबह में छपी थी, यानी 24 का न्यूज़ रहा होगा। कबीर नगर में लगाए गए 1500 पौधे। जी हाँ, हम वाराणसी के कबीर नगर कॉलोनी के तुलसी उपवन में उपस्थित हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ 24 अगर इस खबर के मुताबिक हम जाएं तो 24 तारीख को यहाँ 1500 पौधे लगाए गए। लेकिन यहीं के कुछ नागरिक हैं, उनका कहना है कि इतने पौधे नहीं लगाए गए हैं और ये जो दावा है, जो खबर छपी है, शायद इस समाचार पत्र को गलत सूचना दी गई है। क्या नाम है भैया आपका? पीयूष मेहरोत्रा। क्या है पूरा मामला बताइए। ऐसा है कि 24 तारीख थी ना संडे को। हाँ, 24 तारीख को नहीं, 25 को आए थे ना। हाँ, 25 तारीख को हरितमा एक आपका ब्रांड है जो उसकी यूपी गवर्नमेंट के ब्रांड मैनेजर हैं, ये आपके पर्यावरण के श्री अनिल सिंह जी, उनसे हमारी भेंट हुई थी और उन्होंने मतलब बोला कि हमको पौधा लगाना है, ये सब करना है। और उसके साथ ही अनिल सिंह, अरे एक सीआरपीएफ के कमांडेंट, नाम तो ध्यान उतर रहा है हमारे, लेकिन हम उनसे पहले भी मिल चुके हैं। तो उनसे हम लोग की बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि हमको पौधा रोपण हम लोग को करना है। हमको ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक हमको ऐसी जगह बताइए जहाँ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगा सकें मियावाकी सिस्टम से। तो हम कहे कि नहीं, अभी ऐसा तो नहीं है, हम अलग अलग जगह बता सकते हैं जहाँ आप लगा सकें। तो उनका कहना था कि भाई हम एक जगह ही काम करेंगे, बहुत छुटपुट जगह नहीं करेंगे। हम कब सिटी में तो ऐसा नहीं है, खास करके कबीर नगर में हम लोग तो 2018 से काम कर रहे हैं और अब तक हम लोग 625 पेड़ जो है ट्री आर्ट के साथ लगा चुके हैं और अब तक बहुत अच्छी पोजीशन हो गई। तो आप भी यदि ट्री आर्ट के साथ लगाएं तो अति उत्तम है, नहीं तो पौधे की बर्बादी है और जीवी है उनमें, तो ये उचित नहीं है। तो बोले नहीं, हम ट्री गार्ड नहीं लगाएंगे। तो ऐसा जब उन्होंने बोला तो फिर हम उस कार्यक्रम से अलग हो गए, हम उसमें पौधारोपण में शामिल नहीं हुए। इसके बाद जो है इन लोगों ने पौधे लगाए। हाँ, तो आपत्ति कहाँ है? आपत्ति ये है कि पार्क 3 जिसको पार्क 3 ऑफिशियली तो पार्क 3 नहीं है, लेकिन उसको पार्क 3 नहीं कहा जाता है, जो MIG ब्लॉक 2 और 3 के ठीक सामने है। उसके अंदर एक कुआं भी है। उस पार्क को वो कंक्रीट से भरपूर था, हम लोग उसको लगातार। पार्क में अभी हम लोग खड़े हैं? नहीं, ये पार्क नहीं है। पार्क 3 जो मिष्ठान वाटिका के बगल में है, तो वहाँ पे उन लोगों ने कार्यक्रम दिया। और फिर उसके बाद पार्क 4 जिसका नाम तुलसी उपवन है, जो MIG ब्लॉक 9 और 10 के सामने, 9 और 10 के ठीक सामने है उस पार्क को। और उस पार्क में भी ऑलरेडी पौधे लगे हुए हैं। उस पार्क को भी हम ही लोगों के ग्रुप है पर्यावरण का पहल, जो हमने बनाया था इसको 2018 में, और उस पार्क में इन्होंने पौधारोपण किया। और आज पोजीशन है कि कोई भी एक भी पौधा इसमें बचा नहीं है और बिना ट्रिगार्ड के यदि पौधा लगाया जाएगा तो बचना नहीं। बंदरों का इतना आतंक है। यदि वास्तव में यदि हम पेड़ पौधों की सुरक्षा चाहते हैं तो सबसे पहले तो बंदरों को कंट्रोल करना ज़रूरी है। जैसे कुत्तों की नसबंदी होती है वैसे बंदरों की हो जाए, ताकि जो है उनकी आबादी रुके। हम उनको मारने को थोड़ी ना बोल रहे हैं। तो तभी हो सकता है पर्यावरण की दिशा में अच्छा काम, अदरवाइज़ नहीं।
हमने और प्रशांत मिश्रा ने 2018 से इस कार्य को शुरू किया था। भाई साहब जो बगल में खड़े हैं, हाँ, कितने पौधे लगाए गए आपके हिसाब से? ये 4 साल में लगभग 600-700 पौधे लगाए गए। ये आप लोगों ने लगाया? हम इतने लोगों पौधे? ने लगाए विद उसको ट्री गार्ड जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो उसके ऊपर हम लोग सपोर्ट देते हैं बांस बल्लियों का, और हम लोग पूरी सुरक्षा देते हैं। और तो ये 600 पौधे आप लोगों ने 3 साल में 4 साल में 4 साल में लगाए, 4 साल में लगाए और सुरक्षा दी। अब ये पार्क जो है, पार्क नंबर 4 किसी और के संरक्षण में जा चुका है, तो इस पार्क में हम लोगों ने इसको काम करना बंद कर दिया है। लेकिन उसके बाद से इस पार्क की दुर्दशा काफ़ी हो गई है और हम लोगों ने ये चंदे के पैसे से चंदा जुटा के इतना सारा काम किया है, जो भी निरंतर अभी तक जारी है। अभी भी पार्क में भले ही ना हो, लेकिन ये सड़कों के किनारे फुटपाथ पे और ये उसको क्या बोलते हैं, हाँ, डिवाइडर पे हम लोग पौधारोपण करते हैं। प्लस जो जाली है उस ट्री गार्ड है उसको लगाते हैं। और जिस जगह हम लोग लगाते हैं, हम लोग खासियत जो बता रहे हैं कि 1500 पौधे इस कबीर नगर कॉलोनी के पार्कों में लगाए गए हैं, तो क्या लगता है कि 1500 पौधों को लगाने की जगह अवेलेबल है यहाँ इतने क्षेत्रों में, या फिर किस तरीके से लगा? जब 625 पौधे 4 साल में लग सकते हैं तो 1500 पौधे 2 घंटे में कैसे लग सकते हैं? सबसे कहने की बात हम लोग को 4 साल लग गए और डेली 1 घंटा हम लोग दिन का सवेरे ज़रूर देते हैं। हम लोग दिन का नियमित रूप से 1 घंटा रोज़ देते हैं, तो जाके 600-700 पौधे लगे हैं अभी तक। अब 2 घंटे में 1500 पौधे कैसे लग सकते हैं? नहीं, वो लोग कहते हैं कि ये सरकारी काम है, सरकारी काम में बहुत तेज़ी से उनकी बड़ी टीम होती है और पूरे अपने क्या कहते हैं वो जोश उत्साह के साथ काम करते हैं। हाँ, तो अगर उन्होंने 1500 पौधे लगाए तो दिखाएं कहाँ लगाए हैं। और उसके साथ वो लगाएं, हाँ? क्या बोलते हैं, जियो टैग लगा के करें ना, जबकि गवर्नमेंट ने तो कहा है जियो टैगिंग है, तो जियो टैगिंग कहाँ है? जब उसको आप लगाएंगे तभी ना होगा। हम लोग भी तो जाने कैसे हो रहा है। मतलब जियो टैगिंग का मतलब ये है कि पौधों को ट्रेस किया जा सकता है कौन पौधे कहाँ लगे, जो कि अब वन विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। तो वन विभाग कर रहा है ट्रेसिंग, तो आप जब भी कोई कार्यक्रम कीजिए तो वन विभाग को शामिल कीजिए ताकि वो जियो टैगिंग हो सके, हैं, उसकी सुरक्षा कीजिए जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं। उद्देश्य अच्छा है आपका भी, हम मानते हैं उद्देश्य अच्छा है, लेकिन यदि उस सिस्टमेटिक नहीं है तो बेकार है। पैसा पानी में नहीं बहाना चाहिए, पब्लिक का टैक्स का पैसा है, बहुत मुश्किल से आता है। हमको भी खुशी है कि ऐसी संस्था यदि एक छत के नीचे आए और जितने पर्यावरण प्रेमी एक साथ काम करें और जगह जगह एक क्षेत्र में विशेष रूप से काम करें तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन श्रम धन सब कुछ एक जगह इन्वेस्टमेंट हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे फैलता रहे, हमारा ये कहना है। हम उनके विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि वो सिस्टमेटिक चले जी। और हम लोग की एक और ख़ासियत है कि जैसे जिस क्षेत्र में हम लोग जिस घर के सामने अगर पेड़ पौधा लगा रहे हैं जाली के साथ, तो उस घर के आसपास के जो नागरिक होते हैं या रहने वाले होते हैं उनको भी हम लोग शामिल करते हैं। वो पूरा सहयोग देते हैं, पानी देते हैं और सब कुछ देते हैं और उसकी सुरक्षा भी करते हैं। और एक तरीके से जो है पर्यावरण मित्र की तरह हम लोग मिलकर, जैसे हमने सामने लगाया तो सामने वाले से बोला आप रोज़ एक बाल्टी पानी डाल दीजिए और सुरक्षा कीजिए। अगर बंदर आपके सामने कोई उजाड़ता हुआ दिख जाए तो उसको मना कीजिए। इतना हम लोग बोलते हैं। लोग परस्पर सहयोग दे रहे हैं और पौधों की डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। और जैसे मेरे घर के सामने ही 2 पेड़ हैं, वो 15-15 फीट के हो गए हैं, उसको बाकायदा सुरक्षा दी गई है। हम लोग अगल बगल के नागरिकों से बोले हैं कि बंदर नुकसान करता है, भगाइए। बाकायदा ट्री गार्ड के साथ एक पौधा लगाने में कितना खर्च आता है और क्या लगता है? मतलब यदि हम उसको जब हम किसी भी पेड़ को 4 साल तक केयरिंग करते हैं तो सिर्फ ट्री गार्ड नहीं है, ध्यान से सुनिए हमारी बात। ट्री गार्ड ही नहीं है, ट्री गार्ड को जब वो पेड़ ट्री गार्ड के लेवल से ऊपर आ जाता है तो फिर हम लोग उसको बांस की खपाची 5 फीट की लगाते हैं और उस खपाची के बाद उसको हम लोग जाली से चारों ओर से कवरिंग करते हैं, जैसा कि अभी कोई फ़ोटो आप खींच के देख सकते हैं, आपके सामने दिख रहा है। और उसको हम लोग कवरिंग देते हैं और जब तक 15 फीट तक वो हो नहीं जाता तब तक हम लोग उसको छोड़ते नहीं और निरंतर निराई कटाई सब कुछ होती रहती है, खाद वाद सब होता है, जिससे 15,000 से कम का खर्च नहीं गिरता है।
नहीं, जैसे गवर्नमेंट के जो पौधे लगते हैं उस तरीके से वो लोग केयरिंग तो शायद ही करते हैं। तो हम प्रारंभिक स्टेज में जानना चाहते हैं, मतलब अगर 1500 पौधे इन्होंने लगाए हैं तो उसमें कुल कितना खर्च उन्होंने दिखाया होगा या कितना अब खर्च ये तो हुआ हमको होगा? नहीं पता, ये तो विभाग ही जानेगा, वही जानेंगे, हम नहीं जान सकते। हम नहीं, अपने बारे में आपका बता रहे हैं। व्यक्तिगत जैसे आपने पौधे लगाए, एक पौधे में आप लोगों को कितना खर्च यदि आता है? हमारे एक पौधा यदि हम लगाते हैं स्वयं, जी। तो एक पौधे की बहुत ही कम कीमत भी यदि आती है तो 20 रुपये से कम नहीं आती है। तो यदि कार्ड भी उसके हाँ, साथ यदि हम जो लगाते हैं टिकट तो टोटल कम खर्च? हाँ, तो वो टोटल खर्च करीब 18 से 17 से 13 हाँ, ये 2000 रुपये के आसपास खर्च आता है एक टिकट को डेवलप में। हम लोग टॉप पे जाली भी लगाते हैं ताकि बंदर अंदर जा ना सके हैं, और साइड से यदि थोड़ी मार्जिन लगे तो उसको भी हम लोग कवरिंग करते हैं। मोहल्ले के ऐसे बहुत से लोग हैं, जिसमें अमर अग्रवाल जी हैं, उनका बेटा है, और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो शामिल रहते हैं, सहयोग भी करते हैं, और काफ़ी मेहनत किया है। लेकिन इस बावजूद यदि बर्बादी होती है तो बहुत दुख है। कबीर नगर कॉलोनी में जो ये 1500 पौधे लगाए गए थे, जिसकी खबर हम पढ़ रहे हैं, ये है 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं सृजन विकास सामाजिक न्यास ये पद्म श्री स्वामी शिवानंद की मौजूदगी में लगाए गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। उस जो टीम उस दिन पौधारोपण कर रही थी, उसके एक सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे अगर एक ही पक्ष को सुन लिया जाए तो शायद यह खबर पक्की नहीं होती। क्या नाम है आपका? मैं अमरचंद अग्रवाल, रोटरी क्लब वाराणसी कबीर का निवर्तमान अध्यक्ष हूँ। जी। क्या कहते हैं कि अब 1500 पौधे जब लगाए जा रहे थे उसमें आप शामिल थे, आप देख रहे थे, तो लगे हैं इतने पौधे? देखिए, जहाँ तक 1500 पौधे के सवाल है तो उस दिन मैं बताना चाहूँगा कि जो गंगा हरतिमा के ब्रांड अध्यक्ष हैं श्री अनिल सिंह जी, और पूरे शहर में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने जिम्मा लिया है, या कहिए जिम्मा दिया गया है कि आपको इतने वृक्ष लगाने हैं। वो परेशान हैं, ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसी जगह मिले जहां हम जंगल बनाएं, घना वृक्ष बनाएं जंगल, ताकि आसपास के लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। जी, अच्छा एनवायरनमेंट। हाँ, अच्छा एनवायरनमेंट मिले। तो इसके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने पूछा तो हमने कहा भाई कबीर नगर में बहुत सारे पार्क हैं, आप आइए देखिए, जहां आपको लगे कि उपयुक्त जगह है आप वहां लगाइए पेड़। हम लोग भी चाहते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोग हैं, हमारे मित्र लोग हैं, पीयूष मेहता जी हैं, प्रशांत जी हैं, पर्यावरण से जुड़े लोग हैं, वो लोग लगातार कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने प्रयास से ही कबीर नगर के कई पार्क है आज हरे भरे हुए हैं। तो अब तो जगह तो वहाँ नहीं है, लेकिन वो लोग आए, हमने देखा कि उनके गाड़ी में बहुत सारे पौधे थे। हो सकता है 1500 हों, लेकिन गिनती में नहीं जानता, लेकिन पेड़ भरे हुए थे। तो जहाँ जहाँ जगह समझ में आया उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। और लेकिन हम लोगों ने उसके साथ पौधों के साथ ट्री गार्ड या ऐसे लगाया गया कि नहीं? नहीं, ट्री गार्ड के लिए हमने भी कहा, सभी ने कहा कि देखिए बिना ट्री गार्ड के कोई भी पेड़ शाम तक नहीं बचेगा। ये उस दिन का ही नहीं था, एक वर्ष पूर्व भी 95 बटालियन CRPF के लोग आए थे, और एक दिन पूर्व आए, उन्होंने गड्ढा खोदा इसी पार्क में, तो गड्ढा खोदा, दूसरे दिन आके पेड़ लगाए, शाम तक सारे पेड़, क्योंकि बंदरों का इतना आतंक है कि वो जहाँ नए पेड़ पाते हैं वो टहनी से नीचे तोड़ देते हैं। तो शाम तक संभवतः 2-4 पेड़ रहे होंगे तो रहे होंगे, वो सारे पेड़ जो है नेस्तनाबूद हो गए। तो 1500 पेड़ का जहाँ तक सवाल है, कि हमको लगता है कि एक पार्क में 50 पेड़ का उनका लक्ष्य था कि कम से कम 50। टोटल अगर हम बात करें तो ये कबीर नगर कॉलोनी में कुल कितने पार्क होंगे इस तरीके? कबीर नगर में पार्क तो कम से कम 10 है, नगर निगम ने आवास विकास में बना के दिए हैं, लेकिन रख रखाव के अभाव में जो भी पेड़ हैं वहाँ पर वो पनप नहीं पाते हैं। ट्री गार्ड नहीं होना, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से कहा है कि ट्री है तो ट्री गार्ड होना चाहिए। आज भी आप देखेंगे तो हम लोगों के समवेत प्रयास से ट्री गार्ड की जो ऊंचाई है, बस उसके ऊपर जहाँ वो आता है बंदर फुनगी तोड़ देते हैं। आप देखेंगे, उधर भी सर्द कराइए, तो जो उसको एक्स्ट्रा जाली और लगाया है इन लोगों ने, सभी लोग मिल के, तो वहाँ तक पहुँचता है, उसके बाद वो पेड़ बंदर तोड़ देते हैं। तो ट्री गार्ड की हम लोगों ने मांग की, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वन विभाग से हम लोगों ने बोला हुआ है, यहाँ पर 800 ट्री गार्ड के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन 800 ट्री गार्ड जो है 800 बोले हैं, ठीक है, 1500 पौधे लगाए हैं, और आप बता रहे हैं कि जो बंदरों ने पहले ही एक ही दिन में, बंदर तो ट्री गार्ड के लिए रुकेंगे नहीं? हाँ, रुकेंगे नहीं, वो 1 घंटा नहीं रुकते हैं। वो तो हम लोग गए, पूरी की पूरी टीम आती है, जो लोग उस समय रहते हैं वही भाग जाते हैं कि कौन, क्योंकि अभी एक बंदर ने काटा और एक आदमी
का पैर काटना पड़ गया। अभी हमारे सामने का उनका जो है एक पैर काटा, उसके बाद दूसरा पैर भी काटना पड़ गया बंदर के पॉइज़न की वजह से। तो सामने एक महिला रहती है, उनको बंदर ने दौड़ा दिया, उनका पैर का हड्डी तोड़ गया। तो पहले जो पेड़ लगा रहे हैं, हम तो निवेदन करेंगे आपके माध्यम से, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से, कि पेड़ तो लगाएं, अच्छी बात है, हम लोग भी लगा रहे हैं, लेकिन उसके पहले बंदरों का इंतज़ाम करेंगे तभी आपका पेड़ का जो है सुरक्षित रह पाएगा। आप लोग का प्रयास है, बहुत अच्छा है। 3 पार्क है, 3 ये जहां हम खड़े हैं पार्क नंबर 4 तुलसी उपवन है, यहाँ भी उन्होंने पौधे लगाए, लेकिन जैसे लगता है कि वो एक खाना पूर्ति है, इससे हम लोग एकदम संतुष्ट नहीं है। मैं उसमें विद्यमान भी था और पेड़ भी लगाया, और आदरणीय गुरु जी को हमने कहा कि जो है संयोग से अपने कॉलोनी के हैं शिवानंद जी जो पद्मश्री हैं, हाँ पद्मश्री हैं, तो हमने कहा कि अगर अभी जब तक उनकी टीम आ रही थी, समय था, हमने का निवेदन किया कि यहाँ पर है, उनको पता नहीं था, तो बड़े प्रसन्न हुए कि उनके हाथ से ही शुभारंभ हो, और उन्होंने शुभारंभ किया, बाकायदा पेड़ लगा के दंडवत किया वृक्ष को। ये भाव उनको देख के हम लोग को लगा कि जो वृक्ष को लगा रहे हैं दंडवत करके, काश ये पेड़ बड़ा होता और वृक्ष का रूप लेता तो कितना अच्छा होता। ये उनका भाव था। जो पद्मश्री हैं इसलिए उनको ये सम्मान दिया गया, शायद जो उनके अंदर ये जो है क्वालिटी है। तो खैर उनका प्रयास अपनी जगह सही है, कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास पर्याप्त नहीं है। इसमें जब तक ट्री गार्ड, क्षेत्रीय लोगों का उसमें सहभागिता, ये सब चीज़ें जब तक नहीं रहेगी तो ये उतने पेड़ पनप नहीं पाएंगे। और 1500 जहाँ तक सवाल है, वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कोई जगह दीजिए, हम लगा दें कि आसपास के 2-4-5 किलोमीटर के क्षेत्र में ऑक्सीजन मिले। उनका ये लक्ष्य है और दिल से चाहते हैं। ये हमने देखा कि वो उतावले हैं इस चीज़ के लिए। अब यहाँ एक पार्क और है, वहाँ पर हमारे यहाँ बंगी समाज के लोग वहाँ पर पूजा करते हैं। वो साल में मात्र 2 बार, दोनों नवरात्र में पूजा होती है, बाकी दिन वो बंद रहता है, कूड़ा खाना हो गया है। हम लोगों ने कहा उसके आसपास आप लगा दीजिए, लेकिन जब वहाँ पेड़ लगाते हैं तो वही बंगी समाज के लोग, अगर वो लोग देखेंगे तो क्षमा करेंगे, लेकिन कटु सत्य है कि वहाँ लोग वृक्ष नहीं लगाने देते हैं कि ये बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ जो है पंडाल नहीं सजा, अपने पंडाल अपने स्वाद के वजह से पंडाल वृक्ष नहीं लगाने देते। अदरवाइज़ वहाँ चारों तरफ इतना स्पेस है कि वहाँ कम से कम जो है 200-400, हाँ देखिए आप लोगों ने लगाया है यहाँ पर, यहाँ के लोगों के प्रयास से 2 ही पेड़ लगाया है, लेकिन कम से कम बड़ा हुआ है आंवले का पेड़ ना, तो वहाँ पर पर्याप्त जगह है, वहाँ लगा सकते हैं। तो लेकिन 1500 का जो मूल प्रश्न है कि 1500 वृक्ष लगाए, ये हमें तो खुद आश्चर्य है पढ़कर कि 1500 पेड़ कैसे लग जाएंगे। कबीर नगर के कुछ हम कह लें कि पर्यावरण एक्टिविस्ट या इन्वायरमेंट को लेकर काम करने वाले हैं, जो आसपास के क्षेत्रों में पौधे लगाते हैं, और इनका कहना है कि अगर हम लोग को 4 साल में 600 पौधे लगाने में 4-5 साल लग गए, एक लंबा अंतराल लग गया, तो सरकारी जो लोग हैं या सरकार के साथ मिलकर काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, वो इतना जल्दी जो है 2 घंटे में 1500 पौधे कैसे लगा सकते हैं। शायद यही है, ये इन दावों में कितनी सच्चाई है, कितना वो चीज़ें जांच के बाद शायद स्पष्ट होंगी। लेकिन तो फिलहाल हमें लगता है कि जो सरकारी दावे होते हैं कि करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं, शायद इसी तरीके से लगाए जाते हैं। मैं क्षितिज यादव, सभ्य समाचार, वाराणसी।